दिल्ली में जैसे जैसे विंटर करीब आती है, दिल्ली में पोल्यूशन भी बढ़ता जाता है और सितंबर से लेकर अक्टूबर तक दिल्ली की एयर क्वालिटी बद से बदतर हो जाती है। इसके पीछे कई वजहों को माना जाता है कि विंटर में हरियाणा और पंजाब के किसान पराली जलाते हैं और दिवाली में लोग पटाखे। लेकिन साल भर अगर दिल्ली की एयर क्वालिटी की बात की जाए तो उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं देखा जाता। इसी वजह से दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर आर्टिफिशियल रेन करने का डिसीजन लिया, ताकि दिल्ली वासी जिस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं उससे उनको थोड़ी राहत मिल सके। और करोड़ों रुपए खर्चा करके क्लाउड सीडिंग ट्रायल किया गया और जिसका रिजल्ट मिला ज़ीरो, मतलब ये ट्रायल कंप्लीटली फेल रहे। और अब आईआईटी दिल्ली ने एक नई स्टडी की है जिसमें बताया है कि ये ट्रायल क्यों फेल रहे। हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और लास्ट में मैं आपसे एक एमसीक्यू भी पूछूंगा जो आपकी नॉलेज एज वेल एज प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक अपना ये नन्हा सा यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका ये छोटा सा चैनल थोड़ा बड़ा हो सके। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं क्लाउड सीडिंग होता क्या है। क्लाउड सीडिंग एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें एयरक्राफ्ट या रॉकेट्स के थ्रू कुछ केमिकल पार्टिकल्स जैसे सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर सोडियम क्लोराइड, इनको ले जाकर ऊपर क्लाउड्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि उनमें कंडेंसेशन हो जाए और बारिश हो सके। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ये एक प्रकार की आर्टिफिशियल रेन मेकिंग प्रोसेस है और इस टेक्निक को पहली बार 1940s में यूएसए में ट्राई किया गया था। और आज के टाइम पर दुनिया के कई देश जैसे चाइना, यूएई और इजराइल इसको रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं टू कॉम्बैट ड्रॉट्स और पोल्यूशंस। हालांकि इंडिया में भी पहले ट्रायल्स हुए हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में सूखे की समस्या के दौरान, लेकिन दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा यूनिक था क्योंकि यहाँ टारगेट था पोल्यूशन कंट्रोल। और देखिए, आईआईटी कानपुर ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी और दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक एम्बिशियस प्लान बनाया था कि अगर स्मॉग लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्लाउड सीडिंग करके आर्टिफिशियल बारिश कराई जाएगी ताकि हवा में जमी पोल्यूटेंट्स धुल जाएं। और इस प्लान के अंडर एक एयरक्राफ्ट का यूज़ किया गया जिसे आईआईटी कानपुर टीम ने क्लाउड सीडिंग के लिए मॉडिफाई किया था। ये प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे प्रोफेसर मनिंद्रा अग्रवाल, जो आईआईटी कानपुर के एक सीनियर साइंटिस्ट हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली आईएमडी ने इस ट्रायल को कंडक्ट करने से पहले ही वार्न किया था कि अभी सूटेबल क्लाउड्स अवेलेबल नहीं हैं दिल्ली रीजन में, तो इन ट्रायल्स को मत करिए, क्योंकि अगर क्लाउड्स ही नहीं हैं तो सीडिंग से कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट फिर भी आईआईटी कानपुर और दिल्ली गवर्नमेंट ने इनको किया। साइंटिफिकली देखा जाए तो क्लाउड सीडिंग तभी काम करता है जब एनवायरनमेंट में करीब 50 से 60% मॉइस्चर कंटेंट होता है। अगर इतने से कम है तो बादल अच्छे से नहीं बनेंगे या फिर कम नमी वाले बादलों का आकार छोटा होगा और वे जल्द ही घुल जाएंगे, या फिर ऐसे बादलों में क्लाउड सीडिंग करना संभव ही नहीं हो पाएगा। और जिस दिन देखे दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करी गई उस वक्त क्लाउड्स में मात्र 10 से 15% ही मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल था। तो आप खुद सोचिए कि अगर सिर्फ 10 से 15% मॉइस्चर कंटेंट में कहाँ से चाहे आप कितनी भी सीडिंग कर लो बारिश होगी ही नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आईआईटी दिल्ली ने एक स्टडी कंडक्ट की है, नई एक स्टडी की है। उसमें कहा गया है कि दिल्ली का जो विंटर क्लाइमेट है वो क्लाइमेटोलॉजिकली क्लाउड सीडिंग करने के लिए अनसुटेबल है। मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेरिक पैरामीटर चाहिए जैसे कि टेम्परेचर, वाटर वेपर लेवल, ह्यूमिडिटी या फिर क्लाउड का जो टाइप है वो कंसिस्टेंटली यहाँ अवेलेबल नहीं मिलते। और इस डेटा को देखिए डीपली स्टडी करके रिसर्चर्स को ये भी मिला है कि पिछले 10 सालों में ऐसे कुल 92 दिन ही थे जिनमें हम क्लाउड सीडिंग कर सकते थे, यानी परफेक्ट कंडीशन सिर्फ उन 92 डेज़ के लिए ही अवेलेबल थी। मैं आपको बताऊं कि अगर जो दिल्ली में जो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, और 2010 से अगर 2021 तक की बात करें तो विंटर सीजन में 137 बार यानी 137 टाइम्स रेन हुई है, जिसमें से 112 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही इसका जो मेन कॉज था। अब देखो, इस ट्रायल के फेलियर होने के बाद आईआईटी दिल्ली ने एक पास्ट डेटा को उठाकर उस पर एक डीप स्टडी की है और जिसमें उन्होंने 3 मेन पॉइंट हाईलाइट किए हैं, जिसमें पहला तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लैक ऑफ रेन बियरिंग क्लाउड्स, या फिर कह लें कि क्लाउड्स के अंदर लो मॉइस्चर कंटेंट। सेकंड पॉइंट है क्लाउड टेम्परेचर एंड माइक्रोफिक्स, मतलब सीड्स जैसे सिल्वर आयोडाइड तभी इफेक्टिव होते हैं जब क्लाउड के अंदर ऑलरेडी सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ड्रॉपलेट्स या फिर सिंपल भाषा में उसको
आइस फेज कंडीशन कह लें, अगर क्लाउड टेम्परेचर और माइक्रो फिजिक्स आइडियल ही नहीं है तो सीडिंग का मैकेनिज्म है वो कम्प्लीटली फेल हो सकता है। और तीसरा जो पॉइंट आईआईटी दिल्ली की स्टडी में हाईलाइट हुआ है कि अगर यहाँ थोड़ी बूंदाबांदी हो भी गई क्लाउड सीडिंग के जरिए तो पोल्यूटेंट सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही वॉश आउट होंगे, और दिल्ली के जो मेन हब्स हैं जैसे आनंद विहार या फिर बुराड़ी, इन इलाकों में ये सिर्फ 6 से 8 घंटे के लिए इफेक्टिव रहेगी। दिल्ली में देखिए एमिशन स्टैंड बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में व्हीकल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ है और कंस्ट्रक्शन काम यहाँ 24/7 चलता ही रहता है। तो जो दिल्ली में पोल्यूशन की रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा क्विक है। मतलब लॉन्ग टर्म में जो एयर क्वालिटी है अगर उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो क्लाउड सीडिंग के जरिए उसको एक्सपेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक अप्रोच होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट देखिए, क्लाउड सीडिंग सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है। अगर हमें लॉन्ग टर्म में एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो हमें एमिशन रिड्यूस करना होगा, ईवी व्हीकल्स पर जोर देना पड़ेगा, सबल बर्निंग के लिए हमें अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे या उनको बंद कराना पड़ेगा और लोगों में जागरूकता इनकलकेट करनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ये ट्रायल फेल हुआ तो इस पे पॉलिटिकल बयानबाजी भी शुरू हो गई और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि इसकी हद से ज़्यादा पब्लिसिटी की गई। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी के ऊपर इसमें फ्रॉड के आरोप भी लगाए हैं। वेल देखिए, पॉलिटिकल बयानबाजी तो चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बट बिफोर यू लीव, अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू एंड कमेंट द राइट ऑप्शन बिलो। आपका सवाल है कि आईएमडी का हेडक्वार्टर किस शहर में है। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, पुणे, मुंबई या फिर हैदराबाद। सही उत्तर कमेंट करके बताइए। थैंक्स अगेन, स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ। जय हिंद।